हेलो गाइज, अपने यूट्यूब चैनल दीपक टेट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली में पूछे जाने वाले 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज 50 क्वेश्चन का 7वां सेट है। प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का सेट का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। इससे पहले हम लोग 6 सेट का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर लें, जो आपको बीपीएससी से बिहार शिक्षक बहाली में जीके जीएस के सेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? सुक्रोज मोनोसेकेराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया का विष्णु पद मंदिर बना है? नागर शैली, ऑप्शन बी। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया, बेसिमर शैली मध्य भारत और नागर शैली नॉर्थ भारत। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन हैं? रवि कृति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसे जाना जाता है? स्मॉग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1973, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध कलायू, बॉडीवास का युद्ध, जो गलत है। बॉडीवास का युद्ध फ्रांसिस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या की गई। इस पुस्तक का लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपिरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ, ऑप्शन सी। एनएसएसओ बेरोजगारी का भी आंकड़ा जारी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करता है? धान, ऑप्शन डी। TRYSEM योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बेलारूस, ऑप्शन बी। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया भी है, लताविया भी है, लिथुआनिया भी है, लेकिन बेलारूस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किससे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए। BR अम्बेडकर तीनों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वन, शिक्षा और परिवार नियोजन, यह तीनों केंद्र सरकार का सूची है और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑटोलेंस, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? यहाँ विद्रोह दिया हुआ है और नेता दिया हुआ है। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कानो, बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजमूम शाह, यह गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसके बाद वेदरा का युद्ध, बॉडीवास का युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना किया गया? तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन सी। प्रथम बौद्ध संगति पूछेगा तो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पटना में हुआ था, चतुर्थ कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त क्रांति 1932 में, क्रिप्स मिशन, तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, ऑप्शन बी। लिंगपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ विषुवत रेखा को पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच का बना होता है? क्रूक्स कांच का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किस एक का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी, लुम्बिनी बुद्ध से संबंधित है और वैशाली, पावापुरी और चंपा महावीर से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। सॉरी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लुम्बिनी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
चंदेल, खजुराहो, यहाँ वंश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है। चंदेल का राजधानी खजुराहो, सोलंकी का अहिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज, कलचुरी का अजमेर नहीं है, ये गलत है, गलत ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट को निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में, बिल्कुल सही है। दीन ए इलाही 1582, ये भी सही है। तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563, ये भी सही है। महजरनामा, ये गलत है, अब गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था 2 अस्पा सिंह, अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर, ऑप्शन डी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन का क्रियाशीलता का सही क्रम है? सबसे मजबूत होगा त्रिबंधन, तब डबल बंधन और तब एकल बंधन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है? यकृत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना का काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में। चौथी योजना, पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चागला, जम्मू कश्मीर, सिपकिल्ला, हिमाचल प्रदेश, नाथुला, सिक्किम, बोमडीला, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश है ही। HP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध किस भाग में उपबंध है? भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रतिक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जिस सदन से महाभियोग लाया जाता है उस सदन के 1/4 से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अवधि तक सदन से बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो बिल्कुल सही है। यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य एवं शून्य करार दे, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारतीय संसद के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए 102वां संविधान संशोधन और 103वां तो EWS 103वां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट
इन बिहार के लेखक कौन हैं? के दत्ता। सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी। तो इसी सेट में कुछ ऑनलाइनर फैक्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक से संबंधित है, चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त ने 305 BC में सेलुकस निकेटर को हराया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंबिसार था। बिंबिसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है। 269 ईस्वी पूर्व मगध के गद्दी पर बैठा था। अशोक अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। कहाँ? पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जर अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। अशोक का मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया। नेक्स्ट है, इसने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण करके राजधानी तोसली को बना लिया। अशोक इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। उपगुप्त से सबसे लंबा और सबसे लंबा पूछेगा तो 7वां, सबसे छोटा पूछेगा तो रुम्बदेई अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 था। अशोक के समय में इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है, पहले अभिलेख में। और 6वें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।